सभी को राधे राधे। आज की चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही डेप्थ के अंदर वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो चीज़ें समझाऊंगा जिनके बेसिस पर मार्केट काम करता है और आपके सामने ये चीज़ें होती रहती हैं बट आप उनको कभी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जो मार्केट यूज़ करता है, जो एक बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर यूज़ करता है, वो आपके सामने ही होंगी बट आपका दिमाग हमेशा उनके अगेंस्ट में काम करेगा। मतलब मार्केट में अगर बाय करना है तो वहां पर आप सेल करते रहोगे और अगर सेल करना है तो वहां पर आप बाय करते रहोगे। प्राइस एक्शन को इतने सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इतनी सिंपल तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा, कोई सिंपल तो छोड़ो, लोगों को पता तक नहीं है कि कैसे मार्केट के अंदर ऐसे प्राइस को देखना है। तो आपका पूरा माइंड यहाँ पर जो है ब्लो होने वाला है। पूरा यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखना। लास्ट के अंदर मैं आपको सिर्फ सीखना नहीं है कि कैसे चार्ट को ऐसा देखना है, इस पर एंट्री कैसे करना है प्राइस के अंदर, इस पर किस पॉइंट पर आपको एंट्री करना है ताकि मार्केट जब वहां पर मोमेंटम करे आप उस मोमेंटम को अच्छे तरीके से कैच कर सको। और जब जब बड़े मोमेंटम मार्केट में आएंगे और आप इसी प्राइजेक्शन पर इसी चार्ट ट्रेडिंग को देखते हुए आराम से मार्केट के अंदर कैच कर सको। तो कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं आज के मार्केट को बता देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये आज के मार्केट में काम किए तो मैं सिर्फ आज के चार्ट को दिखा रहा हूं। आने वाले टाइम के अंदर भी ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी क्योंकि मार्केट ऑलवेज रिपीट द हिस्ट्री। तो हमेशा ये चीज़ें होती रहती हैं बट जब तक आपको नहीं पता आप इनको यूज़ नहीं कर सकते और इनसे पैसा नहीं कमा सकते। तो जैसे आज के दिन भी प्रॉपरली मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी, सेलिंग हुई, बट मैं आपको मॉर्निंग से ही लाइव के अंदर कह रहा था, लाइव मार्केट में ही, कि सिर्फ बाइंग करेंगे, सिर्फ बाइंग करेंगे, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। और उसी के बेसिस पर ऐसा मोमेंटम हमें यहाँ पर आज के दिन कैच करने को मिला है। अदरवाइज मार्केट में लोग हमेशा ऐसे के अंदर सेलिंग करते रह जाएंगे और आप वहां पर सोच भी नहीं पाओगे कि इतना मोमेंटम हो गया, कैसे कैच करते। तो वो कोर पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो चार्ट को अगर आपको देखना है तो दो तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। पहले कि दो मार्केट के अंदर चीजें होती हैं। पहला, कोई भी प्राइस किसी भी पॉइंट पर चल रहा हो मार्केट के अंदर, सपोज यहाँ पर सेलिंग आ रखा हो, इसको मैं रेड कर देता हूँ, सेलिंग वगैरह मार्केट यहाँ पर कर रहा हो, अच्छे से सेलिंग वगैरह आ रहा हो, तो यहाँ पर सपोज प्राइस चल रहा है इस एरिया पर, या फिर मार्केट बाइंग साइड के अंदर जा रहा है, यहाँ पर अप साइड की तरफ वगैरह जा रहा है, यहाँ पर मार्केट है, इस पॉइंट पर मार्केट के अंदर प्राइस का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास में, सपोर्ट के पास में बन रहा है, वहाँ पर तो उस प्राइस का कोई वैल्यू है, वहाँ पर तो हमें कोई कॉन्सेप्ट देखना है। बट अगर मार्केट किसी भी मिडल एरिया में, यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन के अंदर काम कर रहा है, आप हर जगह कुछ ना कुछ देखना शुरू कर दोगे तो वहाँ पर कोई भी आप कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। हमेशा एरिया लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बिना कोई भी चीज़ काम नहीं करती। मेजॉरिटी जो प्रोबेबिलिटी होती है कोई भी चीज़ काम करने की, कॉन्सेप्ट की, वो आपको एरिया के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर हमेशा देखनी चाहिए, बजाय कि हर जगह कहीं पर भी आप देखना शुरू कर दो। मार्केट कोई ना कोई प्राइजेक्शन बना रहा है, वहीं पर भी आप देखना शुरू कर दोगे कि सेलिंग आ रहा है, यहाँ पर सपोज मार्केट बाइंग जा रहा है तो यहाँ पर मिडल के अंदर कहीं पर भी बाइंग के अंदर आप प्राइजेक्शन वगैरह देखना शुरू कर दोगे। तो ऐसे प्राइजेक्शन वगैरह यहाँ पर काम नहीं करते हैं। दूसरा, प्राइस को आपको देखना है टाइम के बेसिस पर। टाइम से मेरा मतलब क्या है? टाइम से मेरा सिंपल मतलब है कि वहां पर मार्केट किसी भी एरिया के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है तो आपका माइंड तुरंत अलर्ट मोड के अंदर हो जाना चाहिए कि कुछ मार्केट के अंदर हैपन होने वाला है, कुछ मार्केट के अंदर चीज़ें होने वाली है। क्यों? प्राइस यहाँ पर जो है टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है। कई बार ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, होल्ड करेगा, टाइम दूसरे तरीके से भी स्पेंड कर सकता है। मार्केट सेलिंग में जा रहा है, इसी तरीके से मार्केट यहाँ पर टाइम वगैरह स्पेंड करना शुरू कर देता है। मोमेंटम नहीं आ रहा है, मार्केट यहाँ पर रुक रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये भी एक आपका माइंड में अलर्ट मोड होना चाहिए कि मार्केट, सबसे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, टाइम मार्केट यहाँ पर स्पेंड करते हुए जा रहा है। तो ये चीज़ जब आपके माइंड में आएगी तब जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो चीज़ें बताऊंगा वो यहाँ पर काम करेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ें क्या है, मार्केट किस तरीके से चार्ट के अंदर काम आता है। सेलिंग मार्केट के अंदर हो रही है, मार्केट में अच्छी अच्छी यहाँ पर सेलिंग कैंडल्स वगैरह हमारे सामने बन रही है, जो कि आज के दिन यहाँ पर बना सेलिंग कैंडल बन रही है। बट कंटिन्यूशन के अंदर मार्केट मोमेंटम करने के बजाय क्या करता है, सेलिंग, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, फिर सेलिंग, फिर ग्रीन कैंडल,
फिर सेलिंग, फिर ग्रीन कैंडल, फिर सेलिंग, फिर ग्रीन कैंडल। इस तरीके से मार्केट यहाँ पर क्या करता है, रुकना शुरू कर देता है। ये तो और भी एक बार ठीक ठाक यहाँ पर सेलिंग आ रहा है, बट ऐसा बिहेवियर मार्केट यहाँ पर करना शुरू कर देता है। मार्केट कई बार सेम अपसाइड की तरफ भी ऐसे ही बिहेव करेगा, मार्केट बाइंग, और मार्केट यहाँ पर फिर एक रेड कैंडल, फिर बाइंग, फिर रेड कैंडल, फिर बाइंग, फिर रेड कैंडल, फिर बाइंग, फिर रेड कैंडल। तो यहाँ पर क्या चीज दिखा रहा है मार्केट, कि मार्केट में मोमेंटम तो हुआ, मार्केट ओपन होते ही मोमेंटम तो आ रहा है, प्राइस के अंदर मूव आ रहा है, बट उसके बाद में मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। आप खुद इतना दिमाग लगा करके सोचो एक चीज, मोमेंटम है, ओपन होते ही सडन मार्केट ने मूव किया, या फिर मार्केट किसी लेवल को निकालते हुए अच्छा खासा मोमेंटम किया, बट उस एरिया को निकालने के बाद में मार्केट ने क्या किया, वहां पर अगर मार्केट रुकना शुरू कर देता है, तो मार्केट के अंदर अगर पैनिकनेस आनी है, सेलिंग आनी है, तो मार्केट रुक क्यों रहा है? किसी एरिया के आप वेट क्या करते हो? कोई एरिया है, मार्केट यहाँ पर वीक एरिया हो चुका है, ठीक है, अब उस एरिया के पास में आता है, उसको निकाल देता है। अब उस एरिया को अगर ब्रेक डाउन कर चुका है मार्केट, तो फिर यहाँ पर टाइम क्यों स्पेंड करना? मार्केट में मोमेंटम तो यहीं पर आना चाहिए, मोमेंटम आना चाहिए। अब यहीं पर अगर मार्केट मोमेंटम करने के बजाय यहीं पर ऐसे टाइम पास करना शुरू कर देगा, या फिर एसेट मार्केट यहाँ पर होल्ड करना शुरू कर देगा इसके नीचे, इसका क्या मतलब है? मार्केट के अंदर जो सेलिंग मोमेंटम है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मोमेंटम यहाँ पर टाइम प्राइस जो है टाइम बेसिस पर होल्ड कर रहा है, मार्केट में नीचे जाने का इंटरेस्टेड अब नहीं है। उसी तरीके से अपसाइड मार्केट जब जाने की कोशिश करता है, कंटिन्यूशन के अंदर मार्केट जा रहा है, बट अब एक मार्केट के अंदर पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा मार्केट मूव नहीं कर पा रहा है, मार्केट में सेलिंग आ गई, फिर बाइंग जा रहा है, बट कोई मोमेंटम नहीं है, वापस नीचे, फिर बाइंग, फिर नीचे, फिर बाइंग, फिर नीचे। तो इसी तरीके से मार्केट यहाँ पर होल्ड करना शुरू कर देता है। तो मार्केट में क्या हो रहा है, टाइम के बेसिस पर करेक्शन हो रहा है, मार्केट यहाँ पर टाइम के बेसिस पर होल्ड कर रहा है। तो मतलब बायर यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हर बार मार्केट जब ब्रेकआउट कर रहा है, ज़्यादा मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, वापस नीचे 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 आ रहा है, रुक रहा है मार्केट। तो यहाँ पर ऐसे टाइम के अंदर बायर यहाँ पर कम इंटरेस्टेड है, और सेलर मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस मिलने लग जाता है कि मार्केट में बायर ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मार्केट में सेलर आते हैं और अच्छा खासा मोमेंटम सेलिंग साइड के अंदर होता है। और इसी तरीके से जब सेलिंग में आता है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इन्हीं चीज़ों पर मैं आपको पहले बाद में चार्ट में जाकर के दिखाऊंगा। बहुत ही आपका इतना दिमाग खुल जाएगा, प्राइस को आपको इतना टफ लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ें होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मार्केट मूव कर रहा है, बट मैं यहाँ पर हमेशा रह जाता हूँ, गलतियाँ करता हूँ, लॉस होते हैं। आपकी ही गलती है, समझ नहीं पा रहे हो, तभी मार्केट के अंदर लॉस हो रहा है। यहाँ पर अगर आप इस टाइप की चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो कंटिन्यू चाहते हो, मैं भी चाहता हूं कि एक प्रॉपर आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाऊं, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार मैंने यहाँ पर एक चीज़ समझा दी, कॉन्सेप्ट बता दिया, तो अब वो हमेशा वैसे ही काम करेगा, या फिर मार्केट में और कोई चीज़ें नहीं है। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग को डेप्थ में समझना है, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट के बेसिस पर यहाँ पर पी यहाँ पर कमेंट करना। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे पी प्लेलिस्ट का, तो मैं उतना ही बेटर आपके लिए कंटिन्यू यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, ये सोचते हुए कि आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप इनको इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो। तो मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ में, मोटिवेशन के साथ में, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, मुझे उसी से तो आपका रिएक्शन पता चलेगा कि आप भी इंटरेस्टेड हो सीखने में, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अंडरस्टैंड करने में कि कैसे मार्केट काम करना चाहता है। तो मैं भी उतने ही मोटिवेशन के साथ आपको समझा पाऊंगा। तो यहाँ पर मार्केट ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा है, तो सेलिंग आने के चांस रहते हैं, सेलर यहाँ पर हावी हो जाता है। अब आज के ही चार्ट को आप देख लो, मार्केट के अंदर ओपन होते ही एक कैंडल बनी, बड़ी सारी एक सेलिंग कैंडल बनी, अच्छी खासा मोमेंटम है, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, पैनिक मार्केट के अंदर है। अभी देखो कैंडल बन चुकी है, चार्ट देख रहे हो, फील नहीं आ रहा, बट जब यही चीजें लाइव मार्केट के अंदर बनती है, तब क्या होता है, इमोशन फ्लक्चुएट होते हैं, आपके अंदर इमोशन आते हैं कि पैनिक मार्केट के अंदर है, तुरंत सेलिंग आ चुकी है, कल के दिन इतना बड़ा जो मोमेंटम हुआ है, तुरंत मार्केट ने एक ही कैंडल के अंदर फेड कर दिया, पूरा सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। तो अब मतलब मार्केट के अंदर आपका माइंड जो लाइव मार्केट में कहेगा सेलिंग, पैनिक, नेगेटिव, ये चीजें आती है, तो आपका माइंड सेलिंग साइड में जाना शुरू कर देगा। वहीं पर अब देखो नेक्स्ट प्राइस देखो, मार्केट मूव आ रहा है, इंपॉर्टेंट एरिया अच्छा खासा सपोर्ट जोन है मार्केट में, जहां से बाइंग हैपनिंग हुई थी। अब क्या कर रहा है, सेलिंग आया, मार्केट यहां पर पुल बैक होल्ड कर रहा है, फर्दर सेलिंग आया,
फर्दर इसी एरिया के पास में होल्ड कर रहा है, वापस मार्केट लो क्रॉस कर रहा है, तुरंत अंदर सेलिंग आया, वापस होल्ड कर रहा है, वापस सेलिंग आ रहा है, वापस होल्ड कर रहा है। तो क्या आपको दिख रहा है? आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है एक चीज कि यहां पर ये चीज देखना इतना जरूरी है, जहां पर पहली कैंडल इतनी बड़ी बन चुकी है, पहली ही कैंडल में इतना यहां पर मोमेंटम दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है कि यहां पर पता नहीं कितना ही बड़ा आज के दिन मोमेंटम होने वाला है। बट अगली कैंडल देखो, सेकंड कैंडल ही, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, सेकंड ही कैंडल यहां पर तुरंत होल्ड कर रही है, तुरंत ही एक छोटी सी कैंडल बन रही है, अगली कैंडल वापस जा रही है बट वापस यहां पर रुक रही है, वापस अगली कैंडल जा रही है बट वापस यहां पर तुरंत मार्केट वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। तो क्या चीज समझ में आ रहा है ऐसे प्राइस को देखने पर? ये चीज दिख रहा है कि मार्केट पहली कैंडल में तो बोल रहा है कि अब मैं भागूंगा, बड़ी पैनिक सेलिंग आने वाली है, बट अगली ही 3-4 कैंडलों में कह रहा है कि मैं तो यहाँ पर रुकने वाला हूँ, मैं तो यहाँ पर नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट के अंदर वापस यहाँ पर होल्ड, वापस होल्ड, वापस होल्ड। अब होल्ड करने का मतलब क्या है? यहाँ पर मार्केट सेलिंग, फिर होल्ड, सेलिंग, होल्ड, सेलिंग, होल्ड। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है? टाइम के बेसिस पर करेक्शन कर रहा है। और जब टाइम अगर आपको मार्केट में मिल जाता है ट्रेड करने का, आप खुद सोचना, मैं आपको ये जो चीज बता रहा हूं, अगर किसी भी ट्रेडर को टाइम मिल गया ट्रेड करने का, तो वो क्या करेगा? बहुत रिलैक्स माइंड के साथ में प्रॉपरली आराम से मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन, कैंडल, कुछ ना कुछ देख करके आराम से ट्रेड बना ही लेगा। टाइम का ये मतलब होता है, मार्केट कैसे भी अगर होल्ड करना शुरू कर देता है तो वहां पर टाइम करेक्शन होगा, तो आराम से ट्रेडर यहां पर एंट्री बना लेगा। और वही सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, अलर्ट मोड। मैंने आपको पहले बताया था, आपका माइंड अलर्ट मोड में हो जाना चाहिए तुरंत कि यहां पर मार्केट कुछ गड़बड़ कर सकता है। यहां पर मार्केट होल्ड करना शुरू कर दिया तो यहां पर लोगों ने क्या किया? ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर एंट्री बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि पहली कैंडल में बता रहा है कि सेल कर दो, तो सब यहां पर क्या करने वाले? बाय करने की हिम्मत किसी की नहीं आएगी ऐसे मार्केट में। गिरते हुए चाकू को कोई नहीं पकड़ना चाहता है, हर कोई यहाँ पर बढ़ते हुए को कोई भी सेल नहीं करना चाहता है, सब यहाँ पर क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे। और इसी मोमेंटम में आप देखो क्या बड़ा मोमेंटम आया है, और इसी एरिया पर मैंने आपको बता दिया था, इवन यहीं पर मैं आपको बताना शुरू कर दिया था कि आज के दिन बाय करना है, सेलिंग के बारे में भूल ही जाओ, ये मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है। वापिस पीछे वाला एग्जाम्पल चलो, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो मार्केट क्या कर रहा है? ओपन हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मोमेंटम, फिर यहाँ पर कंटिन्यू रुक गया, धीरे 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 यहाँ पर सेलिंग, फिर सडन एक अपसाइड का मोमेंटम आया। यहाँ पर अब किस एरिया के पास में? रेजिस्टेंस के पास में मार्केट आ चुका है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस जो होती है रेजिस्टेंस एरिया के पास आ चुका है। अब यहाँ पर सेलिंग आया, सडन एक अच्छी खासी सेलिंग आई, मार्केट के अंदर वापस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, वापस इसी एरिया पर सेलिंग आई। अब यहाँ पर आप देखो प्रॉपर रेजिस्टेंस है, सेलिंग यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में प्रॉपर पैटर्न बना चुका है। यहाँ पर खुद सबको दिख रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में गया था, पूरा फेल हो गया, नीचे आ गया, वापस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ गया, फेल हो गया, नीचे आ गया। सबको क्या मिलेगा? टाइम, आराम से ट्रेड करने को टाइम मिलेगा। मार्केट ने वापस क्या किया? सपोर्ट है, आराम से आया, ब्रेक, वापस होल्ड, ठीक है, वापस होल्ड किया लेवल पर, सेलिंग, फिर वापस होल्ड। देखो आप लेवल को देखो, इंपॉर्टेंट देखो, कैंडल देखो, वापस सेलिंग, फिर होल्ड। तो क्या कर रहा है यहाँ पर? बार बार ये एक ही एरिया पर होल्ड कर रहा है। सबको दिख रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस पर है, पैटर्न बन चुका है, बड़ी बड़ी कैंडल सेलिंग के अंदर जो है, बाइंग के अंदर फेल होकर के नीचे आ चुका है, हर कोई ट्रेड करेगा। और ऐसे ही एरिया के अंदर यहाँ पर मैं आपको कह रहा था, हमारे सेटअप पर मैंने आपको सेलिंग की ट्रेड दिया था, और मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा मैंने आपको कहा कि इसी एरिया पर एग्जिट कर दो। अब यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर मैं आपको बता रहा हूं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन कर देना चाहिए, वीक हो चुका है, सबको पता है, बट मार्केट वहीं पर रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? रुकने का मतलब ही क्या है? रुकने का मतलब है, टाइम स्पेंड करने का मतलब है, आप एंट्री बना लो, आप मार्केट के अंदर घुस जाओ, आप आराम से ट्रेड बनाओ। तो आप ट्रेड करोगे, मार्केट को आराम से टाइम मिलेगा, आराम से आपके स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे, आप मार्केट में आराम से ट्रेड बनाओगे। और जैसे ही अच्छी खासी इनफ सब कोई ट्रेड करने शुरू कर देंगे सेलिंग में, क्योंकि सबको दिख रहा है, बच्चे बच्चे को दिख रहा है सेलिंग करना है, सडन बाइंग का मूव। यही चीज मैं आपको और एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, बहुत ही हमेशा काम करता है, बट ये चीजें लोगों को दिखती नहीं है, दिमाग इतना आसानी से काम करता नहीं है ना, तो यहां पर क्या होता है, फिर लॉस करते रहते हैं। और देखो, ये देखो, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, सेलिंग, फिर यहां पर मोमेंटम, फिर सेलिंग,
फिर मोमेंटम, फिर सेलिंग, रुक रहा है, फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, फिर सेलिंग। तो ये अब तक इतने में तो समझ जाओ कि क्या हो रहा है, इतने में तो समझ जाओ क्या हो रहा है। मार्केट बार बार अगर ऊपर जाना है तो ये रुक क्यों रहा है, इतना क्यों रुक रहा है, टाइम क्यों स्पेंड कर रहा है बार बार यहाँ पर। तो मार्केट इतना टाइम स्पेंड करेगा तो मार्केट में देखो यहाँ पे वापस मार्केट ब्रेक कर रहा है, वापस सस्टेन नहीं कर रहा है, तुरंत मार्केट के अंदर सेलिंग आ गया। अब यहाँ पर कैसे एंटर करना है वो मैं आपको कुछ देर बताऊंगा, तुरंत चाहूँ तो यहाँ पर भी, बट आपको कॉन्फिडेंस के लिए और मैं एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आपको देखो एकदम माइंड में पूरा क्लियर हो जाए। मैं भी नहीं चाहता कि कोई डाउट रह जाए, चाहे थोड़ा सा 2-5 मिनट वीडियो और बड़ी हो जाए बट चलेगा। यहाँ पर भी सिचुएशन हुई है सेम ही चीज़ की। यहाँ पर अपसाइड मार्केट आया, सेलिंग, सडन वापस ऊपर की तरफ चला गया, सडन सेलिंग, फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया, फिर सेलिंग, फिर यहाँ पर हाई क्रॉस कर रहा है, फिर सेलिंग, फिर हाई, फिर सेलिंग, फिर हाई। तो यहाँ पर इतने से के अंदर आपको अगर ये भी अभी समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये रुक रहा है, जहाँ से भाग जाना चाहिए। पिछले चार्ट को भी अगर आप देखोगे, क्योंकि सिर्फ इतना ही तो चार्ट थोड़ी देखोगे आप, पिछला चार्ट इतना बुलिश है, यहाँ पर बायर आए हुए हैं, अगले दिन मार्केट सपोर्ट पर होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, पैटर्न बना रहा है, यहाँ पर प्रॉपरली प्राइजेशन बना रहा है। तो क्या दे रहा है मार्केट, क्या बताना चाह रहा है, बाय कर लो, और बाय करोगे तो फिर क्या होगा ये देख लो। हर चीज मार्केट बहुत ही आसानी से काम करती है बट आपका दिमाग समझना चाहिए। वापस यहाँ पर आप देखो, सडन एक बड़ी कैंडल, इससे पहले वाला दिन देख लो, यहाँ पर क्या हो रखा है, लास्ट आवर के अंदर अच्छी खासी सेलिंग आई है मार्केट में, बड़ा गैप डाउन भी है बट ओपन होते ही बड़ी कैंडल, बहुत पैनिक है, सेलिंग दिखा रहा है, मार्केट कह रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, बट मार्केट तुरंत यहाँ पर क्या करता है, होल्ड। अगली ही कैंडल देखो होल्ड, आज के जैसा ही एग्जांपल है, वापस सेलिंग, फिर वापस कह रहा है होल्ड, और कैंडल भी कौन सी, तुरंत इस कैंडल का, इसका कोई कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है। हालांकि जब प्राइस एक्शन बना रहा है यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, मतलब नीचे जाना चाहिए, मोमेंटम आना चाहिए, बट फर्दर यहाँ पर होल्ड, फिर सेलिंग, फिर होल्ड, फिर सेलिंग, फिर होल्ड। क्या है मतलब सिंपल है, प्राइस टाइम के बेसिस पर करेक्शन कर रहा है एंट्री बनवाने के लिए, आपको एंटर करवाने के लिए, कि मार्केट को तो पता ही है कि नेगेटिव बन चुका है, बड़ी कैंडल है, सेलिंग, हर कोई सेल करेगा, बच्चा बच्चा सेल करेगा, और ऐसी ट्रेड करोगे तो फिर रिवर्सल। इसी पॉइंट पर मैंने आपको बाय का बताया था, ये तो चलो मई मंथ का है कंटिन्यू, मैंने आपको सारी ट्रेड दी हुई है, हर चीज़ के अंदर दी हुई है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ऐसे मार्केट काम करता है। तो एंट्री कैसे करें, अगर आपको एंट्री डेप्थ के अंदर समझना है, क्योंकि एक तो देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अगर आप एंट्री को भी रियली समझना चाहते हो तो जितने ज़्यादा पी कमेंट आएंगे या फिर एंट्री कमेंट आएगा, मैं आपके लिए प्रॉपरली कंप्लीट वीडियो एंट्री के बेसिस पर बनाऊंगा कि ऐसे चार्ट के अंदर मॉर्निंग में चाहे बनाए चाहे आफ्टरनून के अंदर बनाए, एंटर कैसे करना है, कैसा ट्रेड करना है, कहाँ तक मार्केट में टारगेट को होल्ड करना है, बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड कब लेना है, कब छोटे में निकलना है, सारी चीज़ें मैं डेप्थ में बताऊंगा। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।